खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा से सपा से प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी के नामांकन कार्यक्रम में प्रस्ताव के रूप में आए। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक चंद्रशेखर जी मेरे गुरु हैं और बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है और चेला चेला है। उन्होंने कहा कि हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ हैं, तो वहीं नीरज शेखर को कहा कि वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं है। हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है, आदमी बीमार है, दवा की व्यवस्था नहीं है, नौजवान ठोकर खा रहा है नौकरियों के लिए। किसानों का कर्जा सरकार ने माफ़ नहीं किया, लेकिन पूंजीपतियों का 16,500 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ कर दिया। गौ को माता कहते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय पालने के लिए लेकर जाता है तो उसे परेशान किया जाता है। तो वहीं बता दें आपको कि रामगोविंद चौधरी ने कहा कि गाय का मांस को निर्यात करने वाले उसमें कोई मुसलमान नहीं है। गाय का मांस का निर्यात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को 2,500 करोड़ रुपए का चंदा चुनाव के लिए लिए। कोई गाय को माता कहता है और कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा लेता है क्या उन लोगों की बात करते हैं। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जब तक खड़ी होती है उसको कोई रोक नहीं सकता है। 1977 में जनता खड़ी हो गई थी और अब जनता 2024 में खड़ी हो गई है पूरे देश और प्रदेश में। तो वहीं उन्होंने बीएसपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीएसपी के कार्यकर्ता रमाशंकर विद्यार्थी के लिए वोट मांगेंगे। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आपके गुरु चंद्रशेखर जी भी रहे हैं? रहे नहीं है, जब तक हम जिए हैं। और उनके बेटा आज बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है, चेला चेला। तो बेटे पर चेला भारी है क्या आज के डेट में? हम कैसे कहेंगे भारी हैं? हम उनके विचारधारा के साथ, हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ और वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं। आज कांग्रेस के नेता अय्यर का एक बयान आया कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है और भारत को ख्याल रखना, सम्मान करना चाहिए। इस बयान को अब उन सब बातों को छोड़िए, ये सब वोट में झूठे लोग बात करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है। बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है। नौजवान ठोकर खा रहा है नौकरी के लिए। 12 परीक्षाएं हुई, सब पेपर सरकार ने आउट किए उस पेपर को। किसान का पूर्ण कर्जा मुक्ति का बात की थी भाजपा ने, 1 पैसा कर्जा नहीं माफ किया। पूंजीपतियों को 16,500 करोड़ रुपया माफ कर दिया। गौ को माता कहते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है दूध के लिए, अपने दरवाजे पर रखने के लिए, तो उसको मार के जान मार देते हैं। और जो सबसे बड़ा 4 जो लोग हैं गाय के मांस निर्यात करने वाले, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। और गाय के मांस के निर्यात करने वाले से भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 करोड़ रुपए का चंदा लिया चुनाव का। गाय को माता कहते, कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा ले। क्या उन लोगों की बात करते हैं? बिल्कुल जनता से के सरोकारों से कोई लेना देना उनका नहीं। और समाजवादी पार्टी का केवल जनता के सरकारों से लेना देना है। जिताने का निर्णय कर लिए हैं। सनातन पांडे तो जीते हुए हैं। हराना गौ हत्या के बराबर है, ब्राह्मण को हराना गौ हत्या के बराबर है। ब्राह्मण बात नहीं है, बात है कि उनको भी सभी जाति वर्ग धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। हराना जो है वो भाजपा इस बार जा रही है। लोग उसके झूठ को, तिकड़म को समझ गए, एकदम समझ गए। जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता। जब जनता खड़ा होती है तो कोई रोक नहीं सकता। 77 में जनता खड़ी हो गई थी, 24 में जनता खड़ी है पूरे प्रदेश का देश। बीएसपी का ये बहुत मजबूत कुछ नहीं, बीएसपी कुछ है ही नहीं है। आप देखिएगा कि अंत में बीएसपी रामाशंकर राजभर को वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। जातिवाद भी तो बाहर चल रही है ना, वो भी राजभर है ना। तो जब उनको कोई वोटे नहीं दे रहा है तो रामाशंकर को वोट मांगेंगे वो। चुनाव में जात का असर पड़ रहा है क्या? खूब पड़ रहा है। जातिवाद के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन ये जो है चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ गया। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं।